हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम हाजिर हैं चौथी अपनी वीडियो लेके, चौथा टाइप लेके आपके सामने, संख्या पद्धति का चौथा टाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्ले लिस्ट में से मेरी 3 वीडियो, जो 3 टॉपिक मैंने सिखा चुका हूँ, वो आपने देख लिए होंगे। और मैं उन बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जो अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर मैथ सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सीखना चाहते हैं। उन तक मेरी वीडियो अगर पहुँच रही है और पहुँच सकती है तो प्लीज़ पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए और उन तक शेयर करिए। ठीक है। चौथा टॉपिक हमारा है, जब आप संख्या पद्धति का आप अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फोर्थ टाइप आप उसमें देखेंगे कि फोर्थ टाइप आपको मिलेगा। मेरा मकसद है कि मैं एक टाइप के क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊं। ठीक है, आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है फोर्थ टाइप में। पहला क्वेश्चन सीखने से पहले आप ये समझिए कि पैटर्न क्या है। पैटर्न है भाग वाला सवाल, जिसमें भाज्य शामिल है, भाजक शामिल है और भाग फल शामिल है, और तीसरा शेषफल। यह आप सभी ने देखा होगा जब आपने भाग सीखी होगी। तो ये चीज़ें देखो, भागफल और शेषफल, ये शेषफल का तो सबको पता होगा, भागफल का भी सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इनमें अगर कोई नया बंदा है तो ये भाज्य किसे बोलते हैं और भाजक कौन सा है। जो भाग देता है उसे भाजक बोलते हैं, जिसे भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में इन 2 वर्डों का या चारों वर्डों का यूज करेगा, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इनमें से 3 चीज़ आपको दे देगा, किसी भी तरह 3 चीज़ आपको बता देगा और एक चीज़ आपसे पूछेगा। मेनली वो आपसे भाज्य पूछता है, क्योंकि बीच वाली संख्या इन 3 संख्याओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो हमने जो नाम लिख दिए वो हमने लिख दिए। तो हमने जो देखना है कि हम मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, भाज्य को बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा डी। अगर हम इस प्रकार इसे देखें तो भाज्य अगर कहीं भी है तो हम इसे क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू ए। क्या हो जाएगा, सी इंटू ए, या ए इंटू सी, प्लस में क्या हो जाएगा, डी, यानी कि शेषफल। जब आप कहीं इसका सूत्र लिखा देखेंगे तो क्या देखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ब्रैकेट बंद और प्लस शेषफल, ऐसे लिखा देखेंगे। तो अगर आप इस फॉर्म को इतना बड़ा याद ना करके आप ए बी सी ऐसे याद कर सकते हैं, और ए इंटू सी होके और डी इसमें जुड़ जाता है तो बी आ जाता है। इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जब पेपर आप करेंगे या पेपर में क्वेश्चन करेंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी ए बी सी के थ्रू। ए और सी की गुना करो, डी उसमें जोड़ दो, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी ने सीख लिया। तो हमारा ये मेन फार्मूला रहेगा इस टाइप में, ये मेन फार्मूला रहेगा। इसे ध्यान रखना है कि ए और सी किसे बोल रहे हैं, भाज्य किसे बोल रहे हैं, भाजक किसे बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं ले लेता हूँ। किसी पर्सन में, ऐसे क्वेश्चन देगा, किसी पर्सन में भाजक भागफल, भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तथा शेषफल, शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। तो आपको क्या दिया है उसने, पर्सन, किसी पर्सन में कोई पर्सन है, उसने हल किया है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भाजक
भागफल का तो है 4 गुना और शेषफल का है कितना गुना, 3 गुना, और शेषफल हमें दिया हुआ है, शेषफल की वैल्यू हमें दे दी है। तो शेषफल हमारे पास क्या है, शेषफल, अब शेषफल को हम क्या मानते थे, यहीं से थोड़ा सा नोट करके चलना है। शेषफल को हमने क्या माना था, डी माना था। शेषफल हमारा क्या है, 4। हमारे पास क्या है, भाजक आ सकता है, भाजक शेषफल का कितने गुना है, भाजक 3 गुना है, तो 4 गुना 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 12। भाजक क्या था हमारा, ए था। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, भागफल निकाल सकते हैं। अब हमें इसने बताया कि भाजक जो है वह भागफल का 4 गुना है। अब हमारे पास भाजक आ गया था, ये 4 गुना है इससे, ये 4 गुना है इससे, तो 4 गुना है तो 4 से डिवाइड करके लिखूंगा तो 3 आ जाएगा। ये क्या है मेरा, ये मेरा सी है, ये हमारा सी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, भाज्य बीच वाली संख्या पूछ रहा है, भाज्य को हम बी बोल देते हैं, तो बी बराबर ए इंटू सी प्लस डी, ये हमारा फॉर्मूला कहता था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला यही तो कह रहा था, तो इसमें वैल्यू रख दो। ए क्या है, ए हमारा 12, सी 3, डी 4, तो 12 3 36, 36 प्लस 4 इजिकल टू 40। ठीक है, उसने घुमा के देनी चाहिए, ये तीनों संख्या उसने डायरेक्ट ना दे के आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल उसने दे दिया है, शेषफल उसने पहले दे दिया है, फिर भाजक आप निकाल लोगे तो भाजक कितने गुना है, शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना कर लिया। भागफल का कितने गुना था भाजक, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3 गुना है, तो 3 गुना अगर इसे कम करेंगे तो सॉरी 4 गुना है, तो 4 गुना कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। ये सवाल हो चुका है, हमसे भाज्य पूछा था, भाज्य हमारी बी की वैल्यू 40 आ गई। अब इसी में मैं अगर डिजिट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज यही रहेगी, मैंने लैंग्वेज चेंज नहीं करी, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन दे रहा है किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल कितना दे रहा है इस बार, शेषफल दे रहा है 28। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, करिए, क्या दिया हुआ है, शेषफल हमारे पास दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान लगेगा। शेषफल क्वेश्चन उतार के अलग से करके देखना। शेषफल को हम क्या मानते थे, डी मानते थे, तो शेषफल कितना है 28। शेषफल का कितने गुना है भाजक, अब हमारे पास भाजक आ सकता है, तो भाजक शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक यानी कि ए 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 वैल्यू आ गई। अब ये जो 84 आया है, ये जो भाजक है, ये भागफल का कितने गुना है, भाजक 7 गुना है, तो हमारे पास भागफल भी आ सकता है। ये जो वैल्यू है ये 7 गुना है इससे, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। भागफल की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, भाज्य ही पूछा है हमसे, बी पूछा है, तो फॉर्मूला वही ए इंटू सी प्लस डी। ठीक है, ए क्या कहता है, ए हमारा 84 है, सी हमारा 12 है, और प्लस में हो जाएगा डी यानी कि 28। वैल्यू की गुना करो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100 प्लस 28। ठीक है, 28 जब इसमें जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1036, यानी हमारा भाज्य कितना आ गया, भाज्य हमारा 1036 आ गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन चल रहा है, एक ही पैटर्न चल रहा है, पैटर्न बार बार पलट के मैं क्वेश्चन संख्या को बदल के मैं आपको करा रहा हूँ। मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, 5-4 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से डिजिट चेंज कर लो, लैंग्वेज वही रहेगी। किसी पर्सन में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल इस बार 46 दे रहा है। ठीक है, करिए। तो शेषफल हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, शेषफल यानी डी है ना, शेषफल कितना है 46। हमारे पास कितना आ सकता है भाजक,
भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना कर दूं, मेरे पास भाजक की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 5 छंग 30, 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है, भाजक क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, भागफल। भागफल का भाजक कितने गुना है, भागफल का 10 गुना है, ये खुद में 10 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से जब डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, और ये मेरी वैल्यू होती है सी की। मुझे वही भाज्य निकालना है, तो बी निकालना है। बी निकालने के ए इंटू सी प्लस डी होता है फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 230 आई है, और सी की वैल्यू हमारे पास 23 आई है। ठीक है, और ये वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुना करनी सीख लो आसानी से। इसे कैसे लिख सकते हो, 200 प्लस 30 लिख सकते हो अगर आपको आसानी से गुना करनी है। तो 23 की गुना इसमें पूरे में है, 230 में 23 की गुना है ना, तो पूरे में करो। 23 दूनी 46, इधर का तो हो गया 4600, और 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 660 इससे आ गया, और एक बार इसमें गुना होगी तो ये। अब ये जोड़ोगे तो कितना हो गया, 0 9 6 6 12, यानी कि 52 90। 52 90 तो आएगा गुना करके, जब आप गुना कर लेंगे। ठीक है, प्लस 46 इसमें जोड़ दो, 6 9 और 4 13, 3 ये हो जाएगा 5336 आंसर। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आएगी भाज्य की, वो हमारी 5336 आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से डिजिट चेंज कर लेते हैं, एक सवाल लास्ट सवाल ले लेते हैं इस तरीके का। 4 सवाल में मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ जाना चाहिए वीडियो में कि पैटर्न क्या है। ठीक है, भाजक भागफल का 12 गुना ले रहा है, तथा शेषफल कितना है, 5 गुना है, तो शेषफल की एक्चुअल वैल्यू इसने 36 दे दी है। ठीक है, तो शेषफल मेरे पास एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, शेषफल की वैल्यू यानी डी मेरे पास 36 है। अब शेषफल का भाजक कितने गुना है, 5 गुना है, तो भाजक निकाल लूँ मैं। भाजक ए बराबर 36 गुना 5, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, भागफल रह गया। भागफल यानी सी, भागफल की वैल्यू 12 गुना है, यानी कि ये जो वैल्यू है भाजक की वैल्यू भागफल से 12 गुना है, ये वैल्यू 12 गुना है, तो 12 गुना कम करो, 12 ही कम 12 पंजे 60। ठीक है, 12 से डिवाइड कर लो इसे, तो 15 आ जाएगी। मेरे पास ए डी और सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए इंटू सी प्लस डी। ठीक है, ए इंटू सी करो, यानी कि 180 गुना सी की वैल्यू 15। ठीक है, और प्लस डी यानी 36। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 कम 18 9 27 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 2736 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है इसका मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें एक सवाल ये तो हो गया, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, है ना, थोड़ा सा इसने आपसे घुमा के पूछना चाहा। एक आपसे सीधा पूछ लेगा, वैल्यू दे देगा, सीधा पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो क्वेश्चन चेंज करते हैं, मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसमें तो घुमा के दिया था तो थोड़ा सोल्व करना था। इस बार 5वां क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। कह रहा है कि भाग की क्रिया में भाग की क्रिया में भागफल 430। ठीक है, भाजक है 100। ठीक है, और इसका जो शेषफल है, शेषफल इसमें आया है 58।
तो क्या बताना है, भाज्य बताना है, भाज्य बराबर क्या, है ना, भाज्य बताना है, भाज्य कितना होगा, है ना। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किसे क्या माना था। देखो अगर दिक्कत ज़्यादा है तो ऐसे रख लेना। देखो भागफल कहाँ होता है, भागफल हमारा यहाँ होता है, इसे हम मानते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी मानते हैं, है ना। भाजक, भाजक जो भाग देने वाला है, ठीक है। सो शेषफल यानी कि 58, यानी क्या बचा, बी की वैल्यू हमें नहीं, बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है कि किसकी वैल्यू कौन है, यह हमें पता लग गया अब, ठीक है। तो बी बराबर फॉर्मूले में ए इंटू सी प्लस डी, ये तो आसान काम हो गया ना अब। तो ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 403, ठीक है, और डी की वैल्यू 58 प्लस हो जाएगी। बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 403 जुकातु 2 जीरो इसमें लग जाएंगी और 58 प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40358, दैट्स ऑल। यानी कि जब हम बड़ा सवाल कर लेते हैं, इससे पहले के जो सवाल थे बड़े सवाल थे, तो जब हम छोटा सवाल लेते हैं तो वो आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। यही मैं इसमें बताना चाह रहा था कि ये हमारा एक पैटर्न है और इसे तुम सीख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।